बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सना और आप देख रहे हैं जेम्स एकेडमी जोन। और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो देखते हैं इसमें हमें क्या चीज़ गिवन है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज पॉइंट्स इन आर्गन डायग्राम। अच्छा भाई, हमें वो कह रहे हैं कि आप रिप्रेजेंट करें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है, जैसे 4+3 आयोटा ये हमें दिया हुआ है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको एज अ पॉइंट जो है आप इन आर्गन डायग्राम में आप इसको शो करें या प्लॉट करें। जैसे कि आपको मालूम है कि हम जो नॉर्मल एक नंबर होता है, रियल नंबर, उसको हम कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करते हैं। जैसे ये हमें कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, इसमें एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड पे एक्स पॉजिटिव आता है और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव आता है। इसी तरीके से वाई पॉजिटिव अप साइड होता है और वाई नेगेटिव जो होती है वैल्यू वो डाउनवर्ड होती है। लेकिन रियल नंबर तो हम इसमें प्लॉट कर देते थे कि 2 जो है वो एक्स एक्सिस पर आ रहा है, यहाँ पर 1 और 2 तो यहाँ पर होगा, और 3 1 2 3 वाई एक्सिस में 3 है तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर लाई करेगा। ये तो रियल नंबर की हो गई। लेकिन अब कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो इसके ऊपर प्लॉट नहीं हो सकते कार्टेशियन प्लेन पे। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देखिए इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट आपको पता है ना, आयोटा की वैल्यू होती है √-1। तो √-1 यहाँ कहाँ लाई करेगा? ये एक बिल्कुल अलग नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। तो इसके लिए एक अलग से हमारे पास ग्राफ वो डिज़ाइन किया जो आर्गन ने किया था, जिसे हम आर्गन डायग्राम कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस है वो रियल एक्सिस कहलाता है। रियल एक्सिस किस तरह से देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक ये रियल पार्ट होता है और जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जो रियल नंबर होता है या रियल पार्ट होता है वो हमेशा किस पे लाई करेगा? रियल एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, इस एक्सिस पर। और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो इसलिए वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहा गया आर्गन डायग्राम में, और एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहा गया, जिसमें रियल नंबर हम प्लॉट करेंगे। तो ये किस तरह से करते हैं देख लीजिए कि अगर हम इसे यूँ लिखें, ऑर्डर पेयर में लिखें, तो ये क्या हो जाएगा 4,3। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या है? 4 है, 1 2 3 4 यहाँ पर है। ठीक है, ये 4 और 3। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3 1 2 3। तो ये कुछ यहाँ आएगा ना, ये प्लॉट यहाँ पर होगा इस तरीके से, दिस इज़ 4 और दिस इज़ 3, इस तरह से। तो हमने इस तरह से शो करना है इस नंबर को। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने आर्गन प्लेन पे शो कर दिया है 4,3। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आर्गन डायग्राम भी समझ में आ गई है कि एक्स एक्सिस पे जो है रियल एक्सिस कहलाता है, इस पे रियल नंबर हम प्लॉट करते हैं, और वाई एक्सिस पे इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है, इस पे हम इमेजिनरी पार्ट का रियल नंबर प्लॉट करते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपसे पूछ लें कि ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बताएं तो ये क्या होता है? आपको पता है? बिल्कुल पता है आपको, मॉड्यूलस होता है। मॉड्यूलस क्या होता है? ओरिजिन से लेकर पॉइंट तक का डिस्टेंस। और मॉड्यूलस किसके बराबर होता है? इसका फॉर्मूला है x² + y² के। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका मॉड्यूलस? 1 + 3 आयोटा, x इज़ 4 स्क्वायर प्लस y इज़ 3 का स्क्वायर, 16 + 9 √25 5। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। अगर पूछ लिया जाए तो आप इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ आपसे कहा गया है कि प्लॉट करें, रिप्रेजेंट करें। अब इसी तरीके से अब आप सेकंड पार्ट पर आ जाएं, -2 प्लस आयोटा। इसे ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं हम, -2 कॉमा आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में राइट साइड पे पॉजिटिव होता है, लेकिन देखें रियल पार्ट हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो हम किस तरफ जाएंगे? लेफ्ट साइड पे जाएंगे। 1 और 2, -2 ये रहा, और वाई एक्सिस में क्या होगा? 1। तो ये कुछ यहाँ प्लॉट होगा इस तरह से। ठीक है, ये आपने यूँ शो कर देना है, -2, 1। अब चाहें तो इधर का डिस्टेंस निकाल लें इसी तरह से जैसे मैंने निकाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, 6, 2।
तो यहाँ पर प्लॉट होगा क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्स पॉजिटिव यहाँ पर है ना, और वाई में वाई पॉजिटिव ऊपर जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या है 6 1 2 3 4 5 6 ये है, और 2, तो ये प्लॉट होगा यहाँ इस तरह से। इसको स्केल से कर लीजिएगा आप 6,2, बस यही शो करना है आपको। और अगर ये ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस पूछे तो आप मॉड्यूलस निकाल लें। इसका फोर्थ पार्ट अब मैं नेक्स्ट करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है -8 -4 आयोटा, ठीक है। अब रियल पार्ट भी माइनस में है और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस में है। अब आपको पता है कि रियल पार्ट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, लेकिन माइनस में है तो राइट हैंड पे नहीं जाएगा बल्कि लेफ्ट हैंड पर आएगा, क्योंकि देखें एक्स यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है। इस वजह से हम इस साइड लेकर आएंगे, ये 0.8 है, -8 हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस पे लाई करता है, लेकिन ऊपर जो है वो पॉजिटिव होता है वाई और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, तो -4 नीचे की तरफ जाएगा 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये पॉइंट इस तरह से होगा, यहाँ से ये फोर्थ पर -8, -4, ओके। और इसका मॉड्यूलस अगर निकालना हो तो वो भी निकाल लीजिएगा, √x² + y² से। तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी आपके पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट पार्ट दे रहे हैं, इज़ द सेट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है, इज़ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि प्लस का साइन दिया हुआ है। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है क्लोज्ड अंडर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर सेट दिया हो, यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हुए हों, तो क्या वो क्लोज हो सकते हैं एडिशन में। क्लोज होने का मतलब पहले समझ लीजिए, हो तो सकते हैं लेकिन किस तरह से। क्लोज होने का मतलब ये होता है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हमने, जैसे 2 + 3 आयोटा और 3 + 2 आयोटा, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करें यानी प्लस करें, तो इसका आंसर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अगरचे एक इस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पर उसका आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आए, तो इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोज हो सकते हैं किसमें, एडिशन करने पर, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो अब हमने देखें यहाँ पर आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इन दोनों को ऐड करा हमने, तो इसका ऐड करने का फॉर्मूला क्या है, a + c और b + d। ये a b c और ये d है, तो a में हमने c ऐड किया, b में हमने d ऐड किया, ठीक है। आयोटा को अभी हमने भूल गए, हटा देते हैं, ठीक है। तो 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = 5 आ गया। अब इसे हम लिखेंगे किस तरह से, रियल पार्ट तो ऐसे ही लिखा जाता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, उसके साथ आयोटा आता है, तो +5 आयोटा। तो अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सेट है वो हम क्लोज कर सकते हैं एडिशन में। याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्लोज कर सकते हैं अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं, इज़ 1/a, 1/b द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a, b बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। बिलोंग्स टू इसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन ये है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो है ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a, b, इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि a, b का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो क्या होता है, a/a² + b², -b/a² + b² होता है, ठीक है। इज़ देयर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर हुज एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आर इक्वल। कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें तो दोनों सेम आए, इक्वल आए। जी बिल्कुल है, और वो कौन सा है, 0,1। अब देखें एडिटिव इन्वर्स 0,1 का क्या होगा, हम क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं एडिटिव इन्वर्स में, तो 0 का साइन तो कोई होता नहीं है, इसलिए ये यूँ ही रहेगा। +1 है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, 0,-1 इसका आंसर आ गया। अब इसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला ये है, ठीक है। a ये है, b ये है, a 0 रखा, a² यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस b इज़ 1 का स्क्वायर रखा, कॉमा -b इज़ 1 ओवर 0² + 1 का स्क्वायर लिख लिया। ये चीज़ तो पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है वो 0 हो जाती है। ऊपर क्या बच गया, यहाँ पर -1 बच गया, और यहाँ पर 0 ये ख़त्म हो गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 1 से जब ये डिवाइड होगा तो 1 ही आएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा, -1। तो आप देख सकते हैं
कि इस नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स भी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोनों सेम हैं, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं जी। इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट देख लीजिए। कह रहे हैं इज़ 12z, z क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। 12z ग्रेटर देन 5z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखिएगा कि जैसे अगर हमारे पास ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू का, तो हम इसे रियल नंबर में तो कर सकते हैं कि 12 इज़ ग्रेटर देन 5, ये तो हम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है वो कैसा होता है, 1 + 2 आयोटा हो सकता है, z की वैल्यू ये हो, और यहाँ पर 3 + 2 आयोटा ये हो, इसकी वैल्यू यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। तो अब हम इसमें से क्या वो कर सकते हैं कि ये जो है ग्रेटर है या ये स्मॉलर है। तो आप याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी हम इस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि ग्रेटर कौन सा है या लेस देन कौन सा है। ठीक है, तो ये सिर्फ रियल नंबर्स में होता है, यहाँ पर नहीं हो सकता, ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ ना 12z ग्रेटर देन 5z, तो ये हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर नो में आएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं ना, जैसे अगर 5 है तो 5 जो है वो क्या है, 5 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखें 5 + 0 आयोटा होगा, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना। तो इस तरीके से अगर दिया हुआ हो, z नहीं दिया हुआ हो, खाली ये नंबर दिया हुआ हो, तो उसमें तो हम ग्रेटर और स्मॉलर कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको मालूम हो कि जैसे यहाँ पर रियल पार्ट 1 दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है रियल पार्ट किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, और यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 दिया हुआ है और यहाँ पर 2 दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दिया हुआ है 4 और ये 2, तब तो आप कर सकते हैं कि रियल पार्ट इसका जो है बड़ा है 4 है और इसका छोटा है, ठीक है, ग्रेटर है। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट ले लीजिए, ये रियल पार्ट नहीं हो, ये इमेजिनरी पार्ट हो, अगर दिया हुआ हो गिवन हो, तो हम तब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हमें ये दिया हुआ है, जैसे अब हमें ये नहीं पता कि ये रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है, तो इस वजह से हमने इसको नो किया है। इसका आंसर क्या है, नो। ओके।